अब आ जाइए बायो सावर्ट नियम क्या है। देखो यह कोई धारावाही चालक है। क्या है भाई? ये धारावाही चालक है और इसमें धारा बह रहा है आई, और यहां से आर दूरी पर एक बिंदु है पी। बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिएगा। यह कोई धारावाही चालक है जिसमें आई धारा का प्रवाह हो रहा है, और इस धारावाही चालक से आर दूरी पर एक बिंदु है पी, जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। जहां क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। बायो सावर्ट ने कहा कि अगर कोई धारावाही चालक है और उसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो चिंता करने की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस धारावाही चालक है, इसका क्या करते हैं, एक धारा अवयव लेते हैं, एक इसका छोटा सा कण लेते हैं। कोई भी चालक है, मान लो कि 100 कणों से मिलकर बना है, तो एक कण को क्या कहेंगे? अवयव। क्या कहेंगे? तो ये बड़ा धारावाही चालक है, एक हम अवयव ले रहे हैं जिसकी लंबाई जो है वह डीएल है। कितनी लंबाई है? एक छोटा सा टुकड़ा इसका लेते हैं, ठीक है, और इसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा, छोटा सा टुकड़ा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या मिलेगा? छोटा ही मिलेगा। तो छोटा सा धारा अवयव है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है, बायो सावर्ट ने कहा कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र होगा किसी बिंदु पर वह धारा के समानुपाती होगा। वह धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के क्या होगा? समानुपाती। किसी धारा अवयव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता धारा अवयव में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब जितना धारा का मान बढ़ाइएगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। उन्होंने दूसरा तर्क दिया कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता डीबी है, यह जो है वह धारा अवयव के लंबाई के भी समानुपाती होगा। जितना बड़ा धारा अवयव की लंबाई होगा, माने जितना चालक की लंबाई होगा, उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका। समझ रहा है ना? कहने का मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड करता है धारा अवयव की लंबाई पर, मतलब धारावाही चालक की लंबाई पर, मतलब डीएल पर। ये मैंने एक छोटा सा धारा अवयव लिया था जिसकी लंबाई कितनी थी? डीएल थी। तो यह चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड करेगा किस पर? डीएल पर। तो डी भी समानुपाती डीएल। यह हो गया। अब देखो क्या कर रहे हैं। अब यह कह रहे हैं कि यह जो धारा अवयव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, यह केवल धारा और धारावाही चालक के धारा अवयव के लंबाई पर ही डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि और भी चीज पर डिपेंड करेगा। पूछा गया काथी पर भाई? तो देखो इन्होंने कहा कि धारा अवयव की लंबाई सदिश और धारा अवयव से प्रेक्षण बिंदु के बीच के स्थिति सदिश के बीच बनने वाले कोण के जया के समानुपाती होता है। मतलब यह साइन थीटा के समानुपाती होता है। किसके? साइन थीटा के। मतलब यह जो धारा अवयव है और यहां से स्थिति सदिश है, हमें क्या तय करना है ना, तो इसको बोलेंगे स्थिति सदिश। इसके बीच कितना कोण बन रहा है? थीटा कोण। तो उन्होंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह साइन थीटा के क्या होगा? समानुपाती। मतलब धारा अवयव के लंबाई सदिश और धारा अवयव से प्रेक्षण बिंदु के स्थिति सदिश के बीच बनने वाले कोण के जया के क्या होगा? समानुपाती होगा। उसके बाद कहा उन्होंने कि भाई एक आखिरी पॉइंट में समझा रहा हूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह धारा अवयव से प्रेक्षण बिंदु के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यह जो उन्होंने कहा कि अगर इसका यह दूरी r है तो 1/r² के क्या होगा? समानुपाती। इसको देखो 1/r² समानुपाती का मतलब होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब आपको यह 4 पॉइंट ठीक से समझना पड़ेगा कि ये 4 पॉइंट क्या कह रहा है। बायो सावर्ट ने कहा कि अगर कोई धारावाही चालक है तो उस धारावाही चालक के कारण किसी भी बिंदु पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए एक नियम है। उन्होंने कहा इस नियम के अनुसार कि किसी बिंदु पर धारावाही चालक के कारण, अगर ये धारावाही चालक है तो मैंने एक छोटा सा बिंदु लिया, धारा अवयव उसका नाम होगा। क्या होगा? धारा अवयव। उसकी लंबाई कितनी है? डीएल है। लंबाई कितनी है भाई? इस डीएल लंबाई के धारा अवयव के कारण हमें किस बिंदु पर निकालना है? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा?
तो फिर ऐसे कंडीशन में उन्होंने कहा कि यह चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। मतलब इसमें अगर I धारा बह रहा है तो यह I के क्या होगा, समानुपाती। दूसरा इन्होंने कहा कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह धारा अवयव की लंबाई के भी क्या होगा, समानुपाती। अगर धारा अवयव की लंबाई dl है तो dv जो है dl के क्या होगा, समानुपाती। तीसरा उन्होंने कहा कि धारा अवयव के लंबाई सदिश और धारा अवयव से प्रेक्षण बिंदु के बीच के स्थिति सदिश के बीच बनने वाले कोण के जया के समानुपाती, अर्थात साइन थीटा के भी क्या होगा, समानुपाती होगा। चौथा और आखिरी उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वह प्रेक्षण बिंदु और धारा अवयव के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती माने 1/r²। ठीक है, अब इन्होंने कहा भाई सबको मिला देते हैं, सबको मिलाइए तो dv समानुपाती ऊपर आइडियल साइन थीटा बटा में r², आइडियल साइन थीटा बटा में r² हो गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा कि भाई इस समानुपाती नियतांक को, समानुपाती चिन्ह को हटाकर क्या लिखेंगे, बराबर। तो यहां इसके बदला में कुछ लिखना पड़ेगा ना, के मान लेते हैं आइडियल साइन थीटा बटा में r²। यहां के समानुपातिक नियतांक है। के क्या है भाई, समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है जिसका ऐसे मात्रक, जिसका मान जो होता है वह होता है 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। और इसे म्यू नॉट बाई और इस के को जो है ना, और इस के को म्यू नॉट बाई 4 पाई के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, में लिखा जा सकता है। जैसे आप कूलम नियम में पढ़े हैं कि के को 1/4πε0 लिखा जाता है ना, वैसे ही यहां पर जो मान है के को हम म्यू नॉट बाई 4 पाई के रूप में लिख सकते हैं। अब पूछिएगा सर यहाँ म्यू क्या है, तो म्यू जो है वह माध्यम का चुंबकशीलता है, वह हवा या निर्वात का क्या है, चुंबकशीलता है। वह हवा का क्या है, म्यू नॉट हवा या निर्वात की क्या है, हवा या निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता, जिसका मान बहुत विवियाई है, जिसका मान होता है, जिसका मान 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। यह होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। अब यहां से आपको क्लियरफाई हो रहा है कि भाई अब क्या लिखे, dv बराबर, इसलिए dv बराबर लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा r² ना। अब यहां एक और बात समझना होगा। ये तो मान हो गया कि किसी धारा अवयव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का जो मान होगा वो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई r² होगा। लेकिन जानते हो इसकी दिशा जो होती है वो आइडियल वो होता है आई क्रॉस dl के दिशा में, ना dl क्रॉस r के दिशा में। किसके दिशा में, dl क्रॉस r के दिशा में होता है। इसकी जो दिशा होती है वह, इसकी दिशा किधर होती है, इसकी दिशा dl क्रॉस r की दिशा में होती है। ठीक है, तो अब देखो हम लिख सकते हैं, वेक्टर अब लगाकर हमें लिखना होगा, ये आइडियल साइन थीटा रहने दो बटा में क्या है r²। एक बात समझ लो, अगर दिशा निकालना है ना, अगर मान लीजिए कहा जाए a क्रॉस b की दिशा ज्ञात करें तो a क्रॉस b ऊपर लिखेंगे, अब बटा में मोड में a क्रॉस b लिखेंगे। तो हम कह रहे हैं कि भाई इसकी दिशा dl क्रॉस r की दिशा में होगी, तो क्या लिखेंगे dl क्रॉस r, और नीचे क्या लिखेंगे मोड dl क्रॉस r। आप शायद पढ़े होंगे 11 क्लास में, ये आइडियल साइन थीटा रहने दो, r² रहने दो, ये dl क्रॉस r रहने दो, अब बटा अगर क्रॉस होगा तो आप जानते हैं उसका मान, जैसे a क्रॉस b है
तो उसको लिखेंगे ए बी साइन थीटा, लिखेंगे ना। उसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे, डीएल इंटू आर साइन थीटा। अब इसमें जो कट रहा है उसको काटिए, क्या क्या, डीएल से डीएल कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। अब आपका वैल्यू आया डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटा में आर स्क्वायर, और आर मिलकर क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। इस प्रकार से आपने बायो सावर्ट नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक या धारा अवयव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान आपने प्राप्त किया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यू। ठीक है, यही बात हम लोग को साबित करना और लिखना भी है। पॉइंट क्लियर है? तो यही बात हम लोग को समझना था। चलिए हेडिंग बनाइए।